नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा यहां तशरीफ़ लेकर आए हैं और मैं आपको उनसे रूबरू कराता हूं, मुलाकात कराता हूं। आप हैं रहबर जैदी साहब। ये एक सोशल वर्कर हैं। कोरोना महामारी में इन्होंने बहुत सेवा की है लोगों की, अपनी जान की परवाह न करते हुए भी लोगों तक राहत सामग्रियां पहुंचाई हैं। और आप हैं जनाब अफजल ख़ान साहब, जो हमारे बीच में बैठे हैं, सोशल वर्कर हैं, एडवोकेट भी हैं और आपने इस कोरोना महामारी में बहुत सहयोग किया है जनता का और बहुत ही अपनी जान की परवाह ना करते हुए रात दिन लोगों के साथ में काम किया है। और आप जो हैं वो हैं इमामुद्दीन साहब, सोशल वर्कर हैं। आपने भी कोरोना महामारी में बहुत जनता की सेवा की है। लेकिन इन समाज सेवियों, इन सोशल वर्करों के समक्ष मैं एक बात पेश करना चाहता हूँ कि जयपुर वर्ल्ड सिटी, वर्ल्ड हेरिटेज में नाम है और सरकारें तमाम जो पिछली सरकारें आई उन्होंने भी विकास के दावे किए, जो वर्तमान में सरकारें हैं उन्होंने भी विकास के दावे किए हैं। लेकिन इस जयपुर सिटी से मात्र 7 किलोमीटर दूर एक ऐसा क्षेत्र है जो लगभग 1 से 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और पिछले 30 साल से, मैं खुद 30 साल से उसको देखता आ रहा हूँ आखिर। और उस क्षेत्र का नाम है नाई की थड़ी, जहाँ काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। शायद मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार या इससे ज़्यादा बोर्ड भी होंगे वहाँ। लेकिन आज तक उस नाई की थड़ी का विकास नहीं हुआ। वहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। न सड़कें हैं, न पानी है, न बिजली की व्यवस्था सही है और न सीवर लाइन की है। आप बरसात के दिनों में अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ सड़कें तालाब नज़र आएंगी। मैं इन समाज सेवियों से इस बात से पूछना चाहता हूँ, ये तमाम सरकारों के साथ में रहे हैं और जो पार्षद हैं यहाँ के, जो वर्तमान में भी हैं और पिछले जो पार्षद चले गए हैं, विधायक रह चुके हैं, उन लोगों से साथ में भी रहे हैं। मैं सबसे पहले रहबर जैदी साहब से जानना चाहता हूँ कि वो यहाँ कितने साल से हैं और उन्होंने यहाँ के विकास के लिए क्या देखा, कैसे उन्होंने जो इस वक्त जो कोरोना महामारी में उन्होंने इसका जनता का साथ दिया, उसमें उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रहबर जैदी साहब का नाम मौका दिया। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जब कोरोना का काल चल रहा था तो उसमें हमें जब कोरोना काल में जब हमें नाई की थड़ी जाने का मौका मिला तो हमारी एनजीओ जो है हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन और जमात इस्लामी हिंद के बैनर तले हमने वहाँ पे 4 महीने पूरा काम किया और ग्राउंड लेवल पे हमने ये देखा कि वहाँ पे सबसे बड़ी जो कमी है वो एजुकेशन की कमी है और लोगों में अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है कि वो लोग जो हैं, जो भी सत्ता में पार्टी है या जिसकी जो भी पावर में पार्टी है, उससे वो सवाल करना नहीं जानते। सवाल करना नहीं जानेंगे तो अपनी प्रॉब्लम को हम बता नहीं पाएंगे सामने वाले को। तो एक तो वहाँ पे सवाल करना मतलब वो अपनी प्रॉब्लम्स को सामने वाले तक पहुँचाना नहीं जानते हैं क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस की कमी है, ये हमने पाया। और दूसरा, जो भी वहाँ पे काम करने जाता है, अगर अवेयरनेस की कमी होती है तो आप ये आप सही से समझ सकते हैं कि वहाँ पे उसको सोशल वर्क करने में भी क्या नाम है बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो वहाँ पे सड़कें बननी हो, चाहे कोई भी राहत का काम होना हो, उसमें उनको परेशानी आती है क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। दूसरा, एक कायद जो कि लीडर होता है, रहबर होता है उस इलाके का, वहां पे अभी कोई भी कायद, कोई लीडर ऐसा नहीं आ सका है जो कि उनकी परेशानियों को सरकार तक सही से पहुंचा पाए और उनकी परेशानियों से सरकार को रूबरू करा पाए। मेरे हिसाब से तो अभी कोई कायद वहां पे इस तरह का है नहीं, कोई लीडरशिप मेरे हिसाब से नहीं कोई वहां पे सामने आई। जी जी, मेर के निवासी हैं और ये एक सोशल वर्कर के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा अपना मादा रखते हैं। मैं अफजल साहब से जानना चाहता हूं कि नाई की थड़ी का विकास के ना होने के क्या कारण रहे। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पुराने ज़माने से ये कहा जाता है कि मूलभूत सुविधाएं रोटी, कपड़ा और मकान है।
तो रोटी कपड़ा और मकान के अंतर्गत ही पूरा क्षेत्र घूमता रहता है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में लोग नई नई चीजें ढूंढने लग गए हैं। और नाई की थड़ी है, वो नाई की थड़ी वो ऐसा क्षेत्र है जो अभी तक भी रोटी कपड़ा और मकान ढूंढ रहा है, और उसका कारण राजनीतिक भेंट है। उसकी वो राजनीतिक भेंट छड़ गया। और राजनीतिक भेंट में बात करेंगे कि वो क्षेत्रीय सीलिंग की जमीन है वहां पर, मैं बता दूं लगभग तो सरकारी जो विकास की बातें हैं वो वहां पर नहीं आ पाती। लेकिन फिर भी जहां पर जनता रह रही है वहां पर विकास होना चाहिए। और विकास की बात करेंगे तो विकास वहां पर सड़कों की बात है, वहां पर सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। तो पानी की समस्या बीसलपुर है। अब धीरे धीरे बीसलपुर का जो है वहां पर लाइनें बिछ रही हैं, और सीवर लाइन का जो काम है वो भी वहां पर हो रहा है, और धीरे धीरे विकास होगा। और यहाँ पर जो राजनीति में बात करूंगा राजनीति की, तो राजनीति कांग्रेस और बीजेपी का जो काम है वहां पर वो काम नहीं हो पा रहा उनके कारण, क्योंकि कोई विकास का कोई काम आता है तो कभी कोई सी पार्टी रुकवा देती है, तो कभी कोई सी पार्टी के लोग रुकवा देते हैं। इमामुद्दीन साहब हैं जो एक वरिष्ठ नागरिक भी आप समझ सकते हैं उनको, और राजनीति में भी काफ़ी लोगों के साथ रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं के साथ में रहे हैं, विधायकों के साथ में रहे हैं, पार्षदों के साथ में रहे हैं। मैं इमामुद्दीन साहब से जानना चाहता हूँ कि नाई की थड़ी का जो 30 साल में अभी तक विकास नहीं हुआ, उसके क्या कारण रहे? कि उन्होंने मुझे मौका दिया। अभी मेरे साथी रहबर भाई ने जो बताई कि नाई की थड़ी की प्रॉब्लम का कारण यह है, कई चुनौतियां हैं कि वहाँ की पब्लिक, वहाँ के जो बासिंदे हैं वो खुल करके अपनी बात आगे रखना जानते नहीं हैं, उनको इस बात का तरीका नहीं है। दूसरी बात, अफजल भाई ने जो कहा कि भाई एक दूसरे की टांग खींचते हैं। दुर्भाग्य ये रहा है इस आमेर में कि जब जब सरकारें आई हैं उसके विपरीत विरोधी जो है पार्षद रहे हैं। जब पार्षद कांग्रेस का रहा है तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, और जब भाजपा का रहा है तो कांग्रेस की सरकारें रही हैं। ये तो दुर्भाग्य रहा ही है। सबसे बड़ी बात, वार्ड नंबर 91 था, उसके बाद में जब वो वार्ड नंबर 4 अब बना है तो उसकी सबसे बड़ी दुर्भाग्य तो ये रहा है कि वो नई जगह लोग आकर के बसे हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी को, किसी भी राजनेता को वोट चाहिए, और वोट का जहाँ तक सवाल है वहाँ आबादी तो निश्चित रूप से भारी तादाद में है, लेकिन सही मायने में जो उनकी वोट प्रतिशत है वो 17 से 20% ही है। और इस तरह से जब वोट नहीं मिलता है तो खाली भीड़ से इकट्ठे से कोई फ़ायदा है नहीं। जहाँ तक कोरोना वॉरियर्स का सवाल है वो वहाँ पहुँचे हैं, निश्चित रूप से पहुँचे हैं, चाहे विधायक की तरफ से हो, चाहे पार्षद की तरफ से हो, और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी निश्चित रूप से पहुँचे हैं। क्यों कि सही मायने में हक उन्हीं लोगों का बनता था जो जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, नए घर छोड़ करके दूसरे प्रांतों से या ज़िलों से आकर के जो बसे हैं उनकी जानकारियां नहीं हैं। निश्चित रूप से समाज सेवियों ने, NGOs ने उनकी बातों को देखा है और वहां तक गए भी हैं। जहां तक विकास की बात है, भारतीय राजनीति चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन एक इंसान को किसी भी बस्ती में रहने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है उसके शौचालय की, दूसरी आवश्यकता होती है पानी की, तीसरी सड़क, और चौथी जो है उसकी मूलभूत सुविधाएं जैसे स्कूल का और इस तरह का है। चूँकि आमेर पुराना बसा हुआ कस्बा है और नाई की थड़ी की लगात ही कुछ ढाणियाँ, कुछ बस्तियाँ इस तरह की हैं जो पुराने लोग बसे हुए हैं। निश्चित रूप से उनके सहारे से, उनके बहाने से ही समझो वहाँ तक प्रशासन पहुँचा है और उनको मदद के लिए अपनी पूरी कोशिशें की हैं। ये निश्चित रूप से है। अब जैसे अपन ये कह दें कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आप वहाँ देखिए, स्कूल है, स्कूल में कमरों का जो है जी विधायक महोदय द्वारा करवाया गया है, पार्षद ने अपने कोटे से गलियों की सड़कें बनाई है, ये तो हुआ है। ये बिल्कुल है कि जितना होना चाहिए था उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हुआ, और जनता की तो आवश्यकताएं बनी ही रहती है। और अब हमारा ये निवेदन है इन राजनेताओं से भी कि ये नहीं कि चुनाव आ रहे हैं एक मुद्दा बना करके, अरे भाई चुनाव वक्त आता है, वहाँ के वासिंदे हम लोग एक संगठित हों,
संगठित होकर के अपनी बात को प्रस्तावित करें और इस प्रकार का एश्योरेंस चाहें। भाई आप चाहे किसी भी पार्टी से हों, हमें तो नल, बिजली, पानी, शौचालय की जो व्यवस्था करेगा, जो साफ़ सफाई रखेगा, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। मजदूरी तो आदमी करके खाएगा, अपना विकास खुद करेगा। जहाँ समझेगा आदमी, बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चियाँ स्कूल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि नाई की धड़ी में प्राइवेट स्कूल भी हैं। दुर्भाग्य बस यही है कि वोटर नहीं है, वोटर्स नहीं होने की वजह से राजनेता ध्यान नहीं देते हैं। और अब चाहिए कि जब भी मौका मिले सब अपने अपने जो है वार्ड में अपने परिचय पत्र बनाएं, चुनाव आयोग के पहचान पत्र बनाएं और उसके बाद में पुरजोर अपनी ताकत दिखा करके और इसी ये मतलब डजंट मैटर कि वो मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले वोट जो है किसी का भी हो, राजनेता उसके लेने के लिए सारी कार्रवाइयाँ करता है, सब कुछ करता है। और अभी मौका है कि इस समय जो लीडरशिप है, नए तो चुनाव आने वाले हैं और यहाँ के विधायक जो राजस्थान के एक पार्टी विशेष के मुखिया भी हैं, निश्चित रूप से अगर उनको प्रेरित किया जाए, अगर उनको आकर्षित किया जाए, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे कानों में भी आई थी। अब ये कितना सच है और कितना झूठ है, आप तो माशाल्लाह बहुत उम्रदराज हैं और आपको शायद इसका इल्म भी होगा। मैंने सुना था कि नाई की थड़ी का जो क्षेत्र है वो सरकारी लेवल पे किसी भी एक विभाग का है, जैसे या तो जेडीए का है या सरकार का खुद का है। मैंने ये सुना था कि सबसे पहले नाई की थड़ी के क्षेत्र में वो जो CRPF है वहाँ एडजस्ट हुई थी, है ना, उसको वहाँ किया, लेकिन उसके ऊपर जेडीए ने कर दिया केस। जेडीए केस जीत गया तो उसको वहाँ से हटना पड़ा, तो उसको एक सीमित जगह दी गई। उसके बाद महाराज ने जेडीए पे केस कर दिया, जेडीए का और महाराज का केस चलता रहा। उसके बाद फिर जेडीए जीत गया, अब जेडीए का और सरकार का केस चल रहा है, यानी कि राजस्थान सरकार का केस चल रहा है। तो ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है कि अब जो भी सरकार जीते या सरकार जीते या जेडीए जीते, तो मामला ये जहन में होता है क्या सरकार इसी वजह से वहाँ विकास नहीं करा रही है पिछले 30 साल से कि इतनी संख्या में लोगों का होना और फिर वहाँ विकास ना होना, क्या ये संकेत नहीं है? मैं आप लोगों से जानकारी के मुतालिक बात बताई। ये क्षेत्र जो है जिसको खालसा बोला जाता है, स्टेट के ज़माने से अधिग्रहित ज़मीन थी और उसको जब अधिग्रहित किया गया तो जामा हिदायत के नाम से जो इदारा बना हुआ है, लॉन्ग अगो ठाकुर साहब भैरू सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस ज़माने में ये अधिग्रहित की गई थी और उसके ऊपर जामा हिदायत की इजाज़त भी जो है उस समय की जनता पार्टी की जो सरकार थी और CM ठाकुर साहब हुआ करते थे और उन्होंने दी थी। उसके बाद हो सकता है कोई पॉलिटिकली ऐसा स्टंट हो, लेकिन जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस पर आया काबिज होकर के और ये बताया गया कि भाई ये एक्स स्टेट ज़मीन है और एक्स स्टेट पे स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कोई अधिकार नहीं होता है, उसका केंद्र से ताल्लुक़ होता है और उसके ताल्लुक़ होकर के उसके बावजूद भी चूँकि इदारा बस चुका था तो उसके बाद लोग आकर के बसने लग गए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हो, सरकारों का काम बस्तियाँ बसाना होता है, उजाड़ना नहीं होता है। और निश्चित रूप से यही प्रयास रहा है, ये कह देना कि भाई वहाँ उनको उजाड़ दिया गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज यहाँ 10,000 की तादाद में जो पब्लिक रह रही है, जो एक विशेष वार्ड बनने का अधिकार रखते हैं और वार्ड बना भी है, तो ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है, मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है हमें जागरूक होना पड़ेगा और जनता को संगठित होकर के, और जो पॉलिटिशियन जो इसमें जनता का हित चाहते हैं और जनता का हित मान करके और कुछ करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वे वहाँ जागृति लाएं, लोगों को वोट के पैनल में लाएं। और उसके बाद में, क्योंकि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में तो वोट ही सब कुछ होता है, सारी दौलत, सारे खजाने वोट ही होता है और वो वहाँ कमी है, ख़ास तौर से जो मेरी जानकारी है। वरना तो देखिए जो अवैध रूप से रह रहा है, चाहे चोरी करके आया है,
मैं समझता हूँ जहाँ तक ये चल रहा है, बांग्लादेश से भी अगर कोई आदमी आया है तो उसको भी रहने के लिए सरकारें जगह देती हैं। सरकारों का काम निश्चित रूप से बस्तियाँ बसाना होता है, उजाड़ना नहीं होता है। और देखिए आप, वहाँ पानी की व्यवस्था भी है, सड़कें भी हैं, हाँ उतनी मात्रा में नहीं है। हो सकता है भाई हम एक्सपेक्ट करें कि साहब हमारे यहाँ 70% हो और उसकी जगह 40% ही है, ये तो है, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूर जागरूक होना पड़ेगा। नए जो रहबर साहब, अफजल साहब, ऐसे जो लोग हैं, निश्चित रूप से वे अपने छोटे छोटे संगठन बनाएं और बना भी रखे हैं, और ये उसी का प्रतिफल है कि लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, वरना तो निश्चित रूप से हम बहुत पिछड़े हुए रह जाते। जी अफजल साहब, आप विकास के अंदर जब नई बस्तियां बसती हैं तो समस्याएं तो आती ही हैं, और समस्या का जो हल है वो सरकार के द्वारा ही पूरा किया जाएगा, सरकार के सहयोग से। अब हम ये कह दें कि सरकार सहयोग ना करे और बस्तियां बस जाएं, कब्जा कर लें, तो वो कब्जा ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। तो हमें चाहिए कि सरकारी मदद के साथ हमें वहाँ पर जो बस्तियां बस रही हैं और क्षेत्रीय विकास होना चाहिए वहाँ पर, वो सरकार की मदद से ही वो क्षेत्रीय नहीं। विकास। तो मैं जानना तो यही चाहता हूँ कि सरकार ने 30 साल में उनकी मदद क्यों नहीं की, इसकी वजह क्या है? इसकी एक तो सबसे पहले जो हमारे इमामुद्दीन साहब हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो निवासी है वो ज़्यादा निवासी नहीं थे वहाँ पर, या मैं बोल दूँ कि वहाँ पर बसावट नहीं थी। तो बसावट नहीं थी, तो बसावट नहीं होने के कारण धीरे धीरे क्षेत्रीय विकास होता है। वहाँ पर बसावट ही नहीं है तो सरकार कौन सा विकास करेगी। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि 10 से 15 साल के अंदर इतना विकास हो गया। आप बात करेंगे नाई की थड़ी की, तो नाई की थड़ी में निवासी तो बहुत सारे 13,000 हो गए, और वोटर बात करेंगे पिछले 5 साल की बात करूँगा तो 1300 वोटर हैं वहाँ पर। तो अब वोटिंग सिस्टम जब आप रह रहे ही नहीं तो सरकार विकास कैसे करवाएगी। थोड़ा बहुत ढानी है, थोड़ा बहुत गांव है, तो गांव में जितना विकास हो रहा है उतना विकास हो रहा है, और विकास ये शहरों में आ रहा है। विकास कौन सा विकास हो रहा है वहाँ पर, जैसे मैं बात करूँ कि बिजली, तो बिजली आ रही है वहाँ पर, रोड है तो रोड भी थोड़े थोड़े बन रहे हैं, और नहीं तो गाँव में कच्चे ही रोड रहते हैं खेत के कारण। तो मैं ये बोलूँगा कि धीरे धीरे जैसे बसावट बस रही है वैसे वैसे विकास भी होगा, मैं ये मानता हूँ।